नमस्कार दोस्तों। अगर आज पाकिस्तान ने इंडिया पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया तो क्या होगा? क्या हम बच पाएंगे? क्या आपको पता है एक सिंगल न्यूक्लियर ब्लास्ट से 10 लाख लोग कैसे मारे जा सकते हैं बिना कुछ छुए? आप लोग सोच रहे होंगे न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक तो सिर्फ एक मूवी का सीन है, पर यह रियलिटी बन गया तो क्या आप लोग कार में बैठ के भागोगे या फिर बेसमेंट में जाकर छिपोगे? आखिर न्यूक्लियर अटैक में क्या करना सही होगा? हिरोशिमा और नागासाकी तो सिर्फ एक ट्रेलर थे, आज के बॉम्ब उससे 50 गुना ज्यादा पावरफुल है। एक छोटी सी गलती कार में बैठ के भागने की आपकी मौत का रीजन बन सकती है। टेक्निकली अगर बात करी जाए तो हाँ, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन रियलिटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। यानी दोनों देश इंडिया और पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करते हैं, यानी पहले इस्तेमाल न करने का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। मतलब जब तक दूसरा देश पहले अटैक नहीं करता तब तक न्यूक्लियर अटैक का यूज नहीं किया जा सकता। न्यूक्लियर बॉम्ब एक लास्ट रिसॉर्ट होता है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब उसका यूज किया जाता है। अगर बात करिए दुनिया में कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, 2025 तक दुनिया में लगभग 12,331 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। इनमें से 3,904 एक्टिव हैं, यानी यूज के लिए रेडी है। सबसे ज्यादा वेपन्स किसके पास है? अगर बात करी जाए तो रशिया के पास 5,889 और यूएस के पास 5,244। और फिर बात आता है इंडिया और पाकिस्तान का। इंडिया और पाकिस्तान के पास 160 प्लस न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। ये एक बॉम्ब नहीं बल्कि एक मास डिस्ट्रक्शन का वेपन है। एक बॉम्ब अगर गिरता है तो 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले सकता है, जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था। हीट वेव, रेडिएशन, फॉलआउट, ये सारा कुछ मिलकर एक हॉरर बना देता है। अगर एग्जांपल के लिए बात करी जाए तो हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर हिरोशिमा और नागासाकी में अटैक किया था। हिरोशिमा में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते सिर्फ एक बॉम्ब से, विद इन सेकेंड्स। रेडिएशन एक्सपोजर से आने वाले कई सालों तक लोगों को बीमारी से मारा। और ध्यान रहे, आज के बॉम्ब 50 गुना ज्यादा पावरफुल है। काफी लोगों को ब्लैकआउट का मतलब नहीं पता कि आखिर ब्लैकआउट में होता क्या है। टेंशन बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट सिटीज की लाइट को बंद करा देती है, जिससे कि ड्रोन और सैटेलाइट से प्रोटेक्शन हो सके। अगर बात करी जाए कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है तो उससे क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, आईसाइट लॉस, हियरिंग लॉस, रेडिएशन पॉइजनिंग, और सबसे बड़ी बात कैंसर कई सालों तक हो सकता है। यानी जब बॉम्ब गिरता है वो एरिया पूरा कंप्लीट खत्म हो जाता है। बिल्डिंग, लोग, ट्री, सब कुछ वेपर हो जाता है। टॉक्सिक फॉलआउट इफेक्ट, बॉम्ब ब्लास्ट के बाद न्यूक्लियर बॉम्ब का जो फॉग होता है, यानी रेडियो एक्टिव डस्ट, यानी ऊपर जाकर वापस जमीन पर गिरती है, इसे फॉल आउट कहा जाता है। ये डस्ट टॉक्सिक होती है, अगर इसको इनहेल किया जाए तो इससे इंटरनल ब्लीडिंग, ऑर्गन फेलियर और डेथ भी हो सकती है। अगर ऐसा कभी होता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब इंडिया पर गिरे तो फिर आप लोगों को फेस को कवर करना है किसी कपड़े से, जमीन पर लेट जाना है ताकि शॉक वेव्स ना लगे। एक सॉलिड स्ट्रक्चर के पास जाकर छिप जाओ, जैसे कि बेसमेंट में या फिर किसी के नीचे। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कुछ होता है तो हम लोग कार में बैठकर भाग सकते हैं, पर ये सबसे बड़ी गलती होगी। आप लोग अपने मौत को खुद बुलाएंगे इसमें। ऐसे टाइम पे रोड ब्लॉक्स होते हैं, रेडिएशन से प्रोटेक्शन नहीं मिलती, शॉक वेव से कार पलट सकती है। बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, पत्थर होते हैं, ये सारे कुछ आपके कार में घुसकर आपकी जान भी ले सकते हैं। कार के कांच टूट सकते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो कार में बैठने का मतलब है मौत। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब धरती पर गिरता है तो अब विद इन सेकेंड्स अगर उसके पास है तो फिर तुरंत आप पिघल जाएंगे, इतनी हीट होती है उसमें। फॉल आउट अगर आपके लंग्स में चली जाए तो टॉक्सिक पॉइजन बना सकती है, यानी इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है और डेथ विद इन सेकेंड्स। पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक नहीं करेगा क्योंकि वो जानता है अगर उसने ऐसा किया तो खुद भी नहीं बचेगा। एक MAD का केस है, मतलब इंटरनल प्रेशर, इकोनॉमिक कोलैप्स और पब्लिक लॉस, ये सब कंसीडर किया जाता है। फिर वॉर कोई जीतने वाला गेम नहीं है, इंसान की जिंदगी की और सिविलाइजेशन की भी। इसलिए डिप्लोमेटिक पीस टॉक और अवेयरनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे मेरी राय की बात करी जाए तो इंडिया और पाकिस्तान को सोच समझकर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कोई खेल और मजाक नहीं है, ये करोड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल है। हम लोग को धर्म, जात, इन सबसे पहले इंसानियत को देखना चाहिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, और कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा और भाईचारा जरूर बना के रखिए।